याद रखना डीजे बजागा कब्र में वो पिटाई होंगी, याद रखोगे। और हमसे आंटे के कहते हो मौलाना तुम क्यों बोलते हो डीजे को ऊपर? हम कहते हैं हम न बोलेंगे तो क्या रिक्शा चलाने वाला बोलेगा? हम न बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? मुझे पता तो सही यार, हालत को देखकर कौम की रोना आता है। डीजे बजाया शादी पर, रंडियों को नचाया शादी पर, अल्लाह अकबर, उसी घर में किसी का इंतकाल हो जाए, किसी का, अरे ऐसे बैठो यार, कोई है ही ना, किसी का इंतकाल हो जाए, पीछे वाले ये सोचना है कि आगे वाले फंस गए और हम बच गए। मैं आगे ही बुला सकता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। असीसाने मिल्लत इस्लामिया घर में जब शादी का नंबर आया था तो इमाम साहब की दावत करना भी भूल गया था। मैं अपने लिए नहीं कह रहा बल्कि आम तरीके से कह रहा हूँ, कभी सोच लो कि अपने आप को कह रहा नहीं। मेरे भाई सुनो तो सही, इमाम साहब की दावत करना भी भूल गया। शादी का नंबर आया, मदरसे के बच्चों को भी भूल गया। जब शादी का नंबर आया, गरीबों की दावत करना भी भूल गया। लेकिन जैसे घर में किसी का इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर, सबसे पहले अगर कोई याद आता है तो मस्जिद का इमाम याद आता है। मस्जिद का कुछ बोलते रहो, याद रहा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, सुने सुने मेरे भाइयों, जैसे ही किसी का इंतकाल हुआ अब तमाम लोग अल्लाह अल्लाह, अब जो है रिश्तेदार आ रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं मियां इमाम साहब नहीं आए, इतनी देर हो गई। कोई भाई आया कि इमाम साहब नहीं आए, इतनी देर हो गई। अब इमाम साहब की फिक्र हो गई। अल्लाह अल्लाह, जब डीजा बजा था तो इसने कहा था इमाम साहब तुम्हारा काम नहीं है, इमाम साहब तुम नहीं बोलोगे। मुझे पता तो सही, जब इमाम साहब ने समझाया था, जब इमाम ने आंटे के कहा था कि भाई डीजा मत बजा, तो जानते हो क्या जुमला होता है? कहता है मौलाना तुम्हारा काम मस्जिद में रहना है, तुम मस्जिद में रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। और कहा मैं बहादुर बाप का बेटा हूँ, डीजे बजाऊंगा। अब मुझे बता, अगर इतना बहादुर है अपने बाप की कब्र पे तो ढोल बजा के दिखा। अगर इतना बहादुर बनता है कब्र पे के दुनिया वालों से के दुनिया वालों, मैंने अपने बेटे की शादी पे डीजा बजाया था, रंडियों को नचाया था। अब मेरे बाप का इंतकाल हुआ तब भी डीजा बजाऊंगा। पूरे इलाके में, अपने क्षेत्र में एक आदमी दिखा दे मुझे कि उसने जो है अपने बाप के इंतकाल पर डीजे बजाया था। मुझे बताओ तो सही, ए मुस्तफा के प्यारे दीवानों, हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूँ यार, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। डीजे हमने बजाया, रंडियों को हमने नचाया, नचनियों को नचाने के बाद में फिर हम कहते हैं हम तबाह हो बर्बाद है, हम अल्लाह अकबर कबीरा, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुझे पता तो सही, डीजे हमने बजाया, अल्लाह अकबर, बच्चों को हमने नहीं बुलाया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वक्त आया, अम्मियां जो है, इमाम भी याद आ रहा है, मदरसे का बच्चा भी याद आ रहा है, गरीब भी याद आ रहे हैं और कह रहे हैं सबसे पहले कोई आए या ना आए लेकिन मदरसे के बच्चे आए, मदरसे के। लेकिन माशाल्लाह शान भाई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। आपने मुझे जब दावत पेश की सबसे पहले ये कहा कि हजरत मदरसे के बच्चे को भी भेजना है। सुभान अल्लाह, ऐसे होते हैं देखो माशाल्लाह। मेरा बड़ा दिल बाग बाग हुआ, कसम खुदा की मिंबर रसूल पर बैठा हूँ कि ऐसे नौजवानों की हमारी बस्तियों में तादाद कम है, लेकिन इंशाअल्लाह हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे तो ये चीज भी खत्म हो जाएगी। बस मैं अपने मुस्तफा की बात शुरू करता हूँ और बात खत्म करता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा देखो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम तारीख को पलट रहे हैं, अपने आका की हम तारीख को पलट रहे हैं। देखो तो सही मेरे आका करीम कितने पावरफुल हैं, मेरे आका कितने पावरफुल हैं। जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुझे बताओ तो सही, अब मैं अपने आका का तज़किरा शुरू करता हूँ। एक हदीस पाक मैं आपको पेश करता हूँ। अब सुने जरा, अपने मुस्तफा का तज़किरा सुनो, अपने आका का जिक्र सुनो। हम यहाँ पर किसी दुनियादार का जिक्र सुनने नहीं बल्कि हमना का लाल का जिक्र सुनने आए हैं, अपने आका का जिक्र सुनने आए हैं। हम तो ये कहते हैं सांसें चलती हैं तो सदका मेरे मुस्तफा का है। चल के बोलो सुभान अल्लाह। सांसें चल रही है सदका मेरे मुस्तफा का है, हम चल रहे हैं सदका मेरे मुस्तफा का है, हम बोल रहे हैं सदका मेरे मुस्तफा का है, हम उठ रहे हैं सदका मेरे मुस्तफा का है, हम खा रहे हैं
सदका मेरे मुस्तफ़ा का है, हम पी रहे हैं, सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। देखो तो सही, अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने नबुव्वत का जब ऐलान किया तो मक्का के जो आतंकवादी थे वो सारे के सारे नाराज हो गए, उनके पेटों में दर्द शुरू। अबू जहल घर घर पहुंचा, पहुंचने के बाद बोला देखो देखो मोहम्मद आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आए, इन्होंने दीन फैलाना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह, अरे रोको रोको, कहीं ऐसा ना हो इनका दीन मक्का से बाहर निकल जाए, मक्का से बाहर इनका दीन निकल गया सारी दुनिया में फैल जाएगा। और मियाँ ऐसा ही हुआ, बचल के बोलो सुभान अल्लाह, ऐसा ही हुआ। ये मक्का की गलियों से जब दीन निकला है, अल्लाह अकबर, मदीने पहुंचा, मदीने से पूरे अरब में फैला, शाम में फैला, यमन में गया। आज वो कौन सा मुल्क है जहां पर मुस्तफ़ा के गुलाम नहीं पाए जाते हैं? सारी दुनिया में आज मुस्तफ़ा के आशिक पाए जाते हैं। आप तारीख पलट के देख रहे, अल्लाह अकबर, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वलद लचक दी है। अल्लाह अकबर कबीरा, जितना दबाओगे उतना आज भी दो चार टमाटर जो है ये अकड़ रहे हैं, खुदा इनको भी पकड़ेगा, नामो निशान इनका भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इस्लाम ऐसा ही चमकता रहेगा, मेरे मुस्तफ़ा का दीन ऐसा ही चमकता रहेगा। देखो तो सही, लोग मैं बात नहीं घुमा रहा, बस बात खत्म करता हूँ। देखो देखो, मक्का की सरजमी है, एक हकीम साहब आए, मतलब अबू जहल ने कहना शुरू कर दिया मेरे मुस्तफ़ा को कि ये पागल हैं, ये पागल हो गए। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा को पागल कहना शुरू कर दिया। एक हकीम आया जिसका नाम है जिमाद। क्या नाम है? जोर से बोलो पीछे वाले। लालटेने मेरे पास 4 हैं, तुम्हारे पास 2 हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बस बात खत्म कर रहा हूँ, कभी घूर घूर के मत देखने लगना आप मुझे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब सुने तो हजरात, मेरे मुस्तफ़ा को लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अपनी रुकनुद्दीन सराय ये खेड़े का चुराया, कोई बाहर से नया मेहमान आए, अल्लाह अल्लाह, आने के बाद में मौलाना अतीक बरकाती साहब आए, आने के बाद में कोई भी कहने लगे कि मियाँ आप रुकनुद्दीन सराय तो जा रहे हैं, हाफिज शकील से मत मिलना। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल। तो जब मौलाना अतीक बरकाती साहब आएंगे तो ये सोचेंगे यार मैं किसी को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, आखिर देखूं तो कि आखिर मना क्यों कर रहे हैं। चलो मिलूंगा नहीं, लेकिन देख तो लो है कैसे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। है कैसे? मक्का में जब कोई आता, आने के बाद में अबू जहल बॉर्डर पे खड़ा हो जाता और कहता कि अल्लाह अल्लाह, मिलूंगा नहीं, लेकिन कम से कम देख तो लो कि वो है कैसे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब जब मेरे मुस्तफ़ा को देखता तो चेहरा देखने के बाद में यार क्या चेहरा है, वो चेहरा है जिसकी कसम खुदा कुरान में खा रहा है। ये वो चेहरा है, जाबिर ने देखा है, जाबिर फैसला करते हैं, अल्लाह अकबर सोचने लग जाते हैं आखिर किसे खूबसूरत कहूँ, किसे हैंडसम कहूँ, किसे आला कहूँ, किसे तैयब कहूँ, किसे जमील कहूँ, किसे ब्यूटीफुल कहूँ। अरे चांद को कहूँ या आमना के लाल को कहूँ। अल्लाह अकबर, जब जाबिर ने गौर से देखा है तो जाबिर कहते हैं अरे जाबिर नहीं, बल्कि अगर तू चांद को कहेगा तो चांद से तशबीह देना, ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, मुस्तफ़ा का चेहरा साफ है। अल्लाह अल्लाह, जिमाद आया, आने के बाद में लोगों ने रोक लिया। रोकने के बाद में अबू जहल बोला आप मक्का तो जा रहे हैं लेकिन अब्दुल्ला के बेटे से नहीं मिलोगे। अब्दुल्ला के बेटे से गुस्से में थे क्या? हैं? या अपने अपने बीवियों से मशवरा करके तब बोलोगे? हैं? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अमिया आजकल बीवियों की बड़ी पावर है, होम मिनिस्टर की, समझ रहे क्या नहीं? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो इसलिए आप अगर हाथ भी उठा लेंगे तो कोई परेशानी थोड़ी है यार। मुस्तफ़ा के लिए हाथ उठाओगे, कसम खुदा की मुस्तफ़ा तुम्हारे लिए हाथ उठाएंगे। आप जो है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, जरा देखें, मैं बात भी घुमा सकता हूँ, 1.5 घंटा भी बोल सकता हूँ, लेकिन आज मुझे नहीं बोलना है, बल्कि मुझे मुख्तसर में खत्म करना है। देखो मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने रोक लिया जिमाद को। रोका, रोकने के बाद में कहा हकीम साहब किधर जा रहे हो? कहा मक्का जा रहा हूँ। बस बात खत्म कर रहा हूँ, मक्का जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब मक्का का नाम सुना अबू जहल बोला देखो काबे को भी देख लेना, उसको भी देख लेना, उसको भी देख लेना, सफा मरवा को भी देख लेना, लेकिन अब्दुल्ला के बेटे को मत देखना। अब्दुल्ला के बेटे से मत मिलना। उसने कहा किसी से मत मिलना, अब्दुल्ला के बेटे से
मत मिलना। उसे पता है जो उनसे मिलता है वो फिर उन्हीं का हो जाता है। कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे मुस्तफ़ा के सूरत को देखकर, जमाले जहां आरा वाली सूरत को देख करके अल्लाहु अकबर जब वो देखता है तो देखता रहता है। अल्लाह अल्लाह जिमात खड़ा है, जिमात देख रहा है, उनकी बातें सुन रहा है। अबू जहल, उतबा, शैबा, उमैया ये कह रहे हैं तुम्हें सबसे मिलना है, लेकिन आमिना के लाल से नहीं मिलना है, अब्दुल्ला के बेटे से नहीं मिलना है। जिमात ने कहा ठीक है नहीं मिलूंगा। अब मक्का के अंदर दाखिल हो गए, मक्का के अंदर पहुंच गए। अब इनके जहन में यही मतलब जो है यही कुल बुलाने लगे, यही सोचने लगे कि यार आखिर में देखो तो सही, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जानता नहीं, पहचानता नहीं, आखिर ये लोग मना क्यों कर रहे हैं, देखो तो सही कि वो हैं कैसे। वो जोर से बोलो, पीछे वाले बोले, वो खाना ज्यादा खा लिया क्या, ज़बान में हिल रही, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो है कैसे, लेकिन सुनो एक दिन का वाकया है। इधर से जा रहा था जिमात, उधर से आ रहे थे आमना के लाल। मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे थे, मुस्तफ़ा की खुशबू को सूंघा। अल्लाह अल्लाह, सहाबा से पूछा ए सहाबा बताओ आप मुस्तफ़ा को कैसे पहचानते थे कि मुस्तफ़ा किधर है। तो सहाबा कहते थे जिस गली से मुस्तफ़ा गुजर जाया करते थे उस गली से खुशबुएं अल्लाह अकबर फूटा करती थी। सुभान अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुने मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, अब जैसे चले हैं अल्लाह अल्लाह जिमात चला है, इधर से जिमात जा रहा है, उधर से आमना के लाल आ रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, जानता नहीं था अभी तक। अल्लाह अल्लाह देखने के बाद में कहा आप कौन, आपका नाम क्या है। मेरे आका ने फरमाया मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं। बचल के बोलो सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हो। जब इतना सुना, सुनने के बाद में तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत बुलबुले बाग़े रिसालत सैफुल्लाह सुल्तानी साहब, माशाअल्लाह हमारे भाई सैफुल्लाह सुल्तानी साहब बहुत अच्छा कलाम पेश करते हैं। अभी देखो मजमे में कोहराम मच जाएगा, ऐसा कलाम पेश करेंगे सबको सुन के जाना। कोई जाएगा तो नहीं बोले इंशाअल्लाह। पीछे वाले डर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि पीछे इसीलिए बैठे हो कि जल्दी जल्दी भाग लेंगे, हैं? सबको सुन के जाना, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात नहीं घुमा रहा, बस बात शॉर्ट में आपको लेकर के जाता हूँ। सुने सुने मेरे आका को देखा, देखने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा से पूछा जिमात ने, ए आने वाले आप कौन हैं, अपना नाम तो बताइए। मेरे आका ने बताया मेरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। मेरे आका का नाम सुना और मक्का वालों की तरफ को इशारा करके कहा, अबू जहल की तरफ को इशारा करके कहा, उतबा की तरफ को इशारा करके कहा, शैबा की तरफ को इशारा करके कहा। बस 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म। मेरे मुस्तफ़ा की तरफ को इशारा करके कहा, क्या कहा, ए मक्का वालों, अब आप जुमला नोट कर जाए। ए मक्का वालों, आप इन्हें पागल कह रहे थे, ए मक्के वालों आप इन्हें पागल कह रहे थे। अरे सुनो सुनो, अगर कोई पागल इन्हें देख ले, उस पागल को पागल करने की बीमारी खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, मुस्तफ़ा का चेहरा साफ, मुस्तफ़ा का चेहरा सुभान अल्लाह भी नहीं निकल रही उनके मुंह से। मोहब्बत से बस 2-4 आदमी बेचारे बूढ़े बूढ़े बोल रहे हैं, आप क्यों बैठे पीछे वाले, यार जवान हो तो जरा अपनी जवानी दिखाओ, यस खाली डंडियों पे दिखाओ कुछ कूदने में नहीं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, सोचो मैं देखूं ना देखूं, आमना का लाल देख रहा है। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका तारे अरकम में लेकर के गए उस हकीम को। ले जाने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा ने खुतबा पढ़ा, पढ़ने के बाद में अल्लाह अल्लाह मुझे बताओ तो सही, आपकी मस्जिद के खतीब और इमाम हजरत मौलाना मुज़म्मिल साहब जब कुरान पढ़ते हैं तो मियां बंदा कुछ देर सुना करता है, या कोई भी कारी हजरात है अच्छा कुरान पढ़ते हैं, दिल करता है कुरान सुनता रहे। जरा मुझे बताओ जब बरेली का अहमद रजा तिलावत करता होगा तो आलम क्या रहा होगा, जब मखदूम
मखदूम सिमरानी तिलावत करते होंगे तो आलम क्या रहा होगा, और जब मेरे मुस्तफ़ा तिलावत करते होंगे तो आलम क्या रहा होगा, आका की तिलावत का आलम क्या रहा होगा। आपको बताऊं, देखो देखो मेरे मुस्तफ़ा की तिलावत को अपने तो अपने दूसरे भी सुना करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन का वाक़या है, रात का वक्त है, अबू जहल आया। कौन? अबू जहल मेरे मुस्तफ़ा के घर के करीब आन करके कान लगा के मुस्तफ़ा की तिलावत सुनने लगा। बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की तिलावत सुनने लगा। इतने में आगे बढ़ रहा था, जिधर से तिलावत की आवाज आ रही थी उसके हाथ पे हाथ टच हो गया और मियाँ डर गया कि अब तो मेरी पोल खुल जाएगी कि मैं जिसकी मुखालफत कर रहा हूँ उसी की तिलावत सुन रहा हूँ। तो मियाँ वो भी उसी की पार्टी का था, उसका नाम था अखनस। अल्लाह अल्लाह, उसी की पार्टी का था। इन दोनों ने आपस में मशवरा किया कि अब नहीं आना, अब नहीं आना, अब नहीं आना। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनने के बाद में दोनों ने आपस में मशवरा कर लिया। करने के बाद में दूसरी रात फिर ऐसे हुआ। अल्लाह अल्लाह, मियाँ फिर कहाँ नींद आवे, मतलब उठे। उठने के बाद में दूसरी रात फिर ऐसी 3 दिन होकर। बताने का मकसद ये है, क्या बताने ये चाहता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा की ऐसी तिलावत है, जब उम्मत ये कुरान पढ़े तो मियाँ सुनने को जी चाहता है। तो बताओ, जब नबी कुरान पढ़ता होगा, नबी तिलावत करता होगा तो आलम क्या रहा होगा। मेरे मुस्तफ़ा ने खुतबा सुनाया। सुनाने के बाद में अल्लाह अल्लाह ज़िमात खड़ा हुआ और कहता है, आका एक बार और सुना दो। आका, पीछे वाले बोलो, आका एक बार और सुना दो। मेरे मुस्तफ़ा ने खुतबा पढ़ा। पढ़ते रहे मुस्तफ़ा खुतबा पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, फिर बैठ गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्लीम के प्यारे दीवानों, मेरे मुस्तफ़ा ने फिर खुतबा पढ़ा। पढ़ने के बाद में फिर बैठे। ज़िमात दोबारा खड़ा हो गया और बोला, आका एक बार और सुना दो। चल के बोले, सुभान अल्लाह, एक बार और सुना दो। जैसे इतना कहना था, अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने 3 मरतबा खुतबा सुनाया। सुनाने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ए हकीम, अब आप अपना काम देखो। अब हकीम कदमों में गिरता है, बस तकरीर खत्म। हकीम कदमों में गिरता है मुस्तफ़ा के और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ए पैगंबर इस्लाम, मैं कहाँ जाऊँ, कहीं जाने को दिल ही नहीं करता है। ए आका, आपकी तिलावत में ऐसा मगन हो गया हूँ, या रसूल अल्लाह, अब देर ना कीजिए, अपने कदमों में जगह दीजिए, अपना गुलाम बना दीजिए। या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ा दीजिए और कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान हो गया। इस तरीके से हमारा ये इस्लाम फैला है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना दबाओगे मियां उतना ही उभरेगा, जो जितना दबाएगा उतना ही उभरेगा। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इसको सींचा है, मियां अल्लाह अल्लाह, जिसको मुस्तफ़ा फैलाए उसे भला रोक सकता है कौन। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अपने शादी के माहौल अच्छे करो, अपने शादियों के तरीके अच्छे करो और कोशिश करो, चाहे मस्जिद के इमाम को ही बुला करके छोटी सी महफिल सजा ली जाए मंडे वाली रात में। वो क्यों? वो इसलिए कि नौजवान अल्लाह अल्लाह नशे की धुत में आन करके नाचते हैं और शराब की बीमारी हमारी बस्ती में पाई जा रही है। मेरे भाई, हाथ जोड़ करके तुमसे ये मेरी गुजारिश है, चाहे वो कोई सा भी नशा हो, चाहे शराबी हो, जुआरी हो, कुछ भी हो, सारी चीजें छोड़ दो और आमिना के लाल के दामन को पकड़ लो। वरना याद रखो, दुनिया तुम्हें खुद दौड़ाना चाहती है, दुनिया तुम्हें खुद जो है मारना चाहती है। बस मेरा यही पैगाम है, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ पढ़े कलमे। नबी आज़म ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर इतने चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ बैठो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठे ऐसे जल्दी, एकदम 1 मिनट के अंदर। और ये हमारे भाई जो बड़े बड़े पीछे बैठे हैं, अभी नहीं बताना पड़ेगा, आगे आ जाओ। बच्चों, बेटे आप बहुत अच्छे हो, सब अच्छे हैं कि नहीं? बहुत अच्छे बच्चे हैं। मनाती साहब हमारे मोहल्ले के बहुत बात सुनते हैं कि बच्चे बेटे खड़े हो जाओ जरा,
आपको एक तबर्रुक मिलने वाला, जल्दी खड़े हो जाओ, सिर्फ एकदम 1 मिनट के अंदर, और आप हट जाए। अब पीछे वालों को तो बताने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम जिक्र मुस्तफ़ा हम ये चाहते हैं। मतलब कोई ऐसा लग रहा है जैसे कठपुतले बैठे हो, मैंने किसी से कहा ही नहीं है, हिलने का नाम नहीं ले रहा साहब कोई भी। अरे वो गुस्से में बैठे हो कि जलसा करा लिया, रंडियों को नहीं नचाया, नहीं, बल्कि आप जो है मोहब्बत से हमारी बात सुने और हमारे उलमा को सुने। पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो घर में हमारे भाई बैठे हैं या कहीं पर भी, तो वो मेरी आवाज़ सुनने बहुत जल्दी आ जाएं। 2-3 शेर नात पाक के पेश करता हूँ, चूँकि मुझसे हमारे सलारपुर से नसीम भाई तशरीफ लाए, उन्होंने फरमाइश की है, ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। अरे भाई ये शान भाई दिखाई नहीं दे रहे, मतलब जब बारात का दुल्हा दिखाई नहीं दे रहा तो फिर और कैसे आ जाएंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ बहुत जल्द महफिल में आन करके बैठे हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। उठी 4 सूर हैं मतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फज़ाएं, है सारी फज़ाएं। खुशी में ये जिब्रील नग़मे सुनाए, खुशी में ये जिब्रील नग़मे सुनाए, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। तुम कुर्सी उठा के इधर रखो, आगे, चूंकि रास्ता घेर रहे हो, इधर जल्दी एकदम उठा लो यार, सोच के रहे हो, रास्ता मत घेरो, जो आने वाले हैं निकलने की परेशानी नहीं पड़े। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह ये जलसा जो है वो शादी का है, ये बड़ा अच्छा काम किया। वरना लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त आने के बाद में दुल्हा से कहा, मैं नॉन स्टॉप शुरू हो रहा हूँ चूँकि ज़्यादा टाइम मुझे नहीं कर बोलना है। दोस्त आने के बाद में कहा, आ मेरे यार मेरे साथ संभल चल रहे हैं, आ यार मेरे साथ मुरादाबाद चल, वहाँ पर जाने के बाद में शराब को पियेंगे और जो है अय्याशी करता है, मक्कारी करता है, करने के बाद में मेरी तरफ देखो, करने के बाद में और वो जीने मरने की कसमें खाया करता है। वो कहता है मरूंगा तो तेरे साथ मरूंगा, जीऊंगा तो तेरे साथ जीऊंगा। अल्लाहु अकबर। ऐसी ऐसी कसमें
कस्में लोग खाया करते हैं। ए मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, तुम्हें बताना चाहता हूँ, अब तुम जो हो साथ जी रहे हो, साथ खेल रहे हो, साथ कूद रहे हो। अब वो वक्त आ जाता है अल्लाह अल्लाह जब तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे जिस्म को एक मरज ने गिरफ्तार कर लिया, मरज में जिस्म गिरफ्तार हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वक्त आगे गुजर रहा है, अब तू मौत के वक्त आ गया। अब तेरा वो वक्त आ गया जब तेरा वो दोस्त जो जीने और मरने की कस्में खाया करता था, अभी शान भाई की वालिदा का इंतकाल हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, जरा मेरे भाइयों देखो तो सही, हम कैसे हो गए, हम कहाँ पहुँच गए, किस ठिकाने पर पहुँच गए। तो हम तो यार मुस्तफ़ा वाले थे, हम तो आका वाले थे। हमारा किरदार तो दुनिया से जुदा था, हमारा किरदार तो दुनिया से अलग था, हमारा रंग ढंग दुनिया से अलग था, हमारे जीने का मरने का रंग ढंग दुनिया वालों से अलग था। लेकिन आज तुम देखो मुस्तफ़ा के दीवानों को क्या हो गया। शादी के नाम पर अल्लाह अकबर कबीरा, पूरी पूरी रात आज का नौजवान डीजे बजाता है, रंडियों को नचाता है। मोहल्ले का नौजवान है वो नाचता हुआ नजर आ रहा है, मोहल्ले का जवान है वो नाचता हुआ नजर आ रहा है। मियां जवान तो जवान है, बुड्ढे के बुड्ढे नाच रहे हैं। 70 साल की उम्र हो गई, शर्म हया बिल्कुल नहीं आई है। उम्र 70 की हो गई लेकिन अकल 7 की नहीं आई है। मुझे बताओ तो सही, किस मुंह से तुम मुस्तफ़ा के उम्मती अपने आप को कहलाते हो, मुस्तफ़ा के गुलाम अपने आप को कहलाते हो। अरे यार, हम तो उस नबी के मानने वाले हैं, हमारे नबी ने रातों दिन हमारे लिए दुआएं की है। मेरे आका इस दुनिया में आ रहे हैं तो हम उम्मतियों को याद कर रहे हैं, इस दुनिया से जा रहे हैं तो उम्मतियों को याद कर रहे हैं। अर्श आज़म पे खुदा से मुलाकात की है तो उम्मतियों को याद किया है। जरा हमें बताओ तो सही, ए मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, तुम्हें हो क्या गया, तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। अरे तुम डीजों में पड़े हो, तुम्हें डीजों की लगी है। आज सारी दुनिया तुम्हें बजाना चाहती है, आज सारी दुनिया तुम्हें तबाह करना चाहती है, आज सारी दुनिया तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, आज सारी दुनिया तुम्हें अनपढ़ देखना चाहती है, आज सारी दुनिया तुम्हें गवार देखना चाहती है। और यही मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान कहलाता है, अपने आप को सुन्नी कहलाता है। अरे मुझे बता तो सही, किस एतबार से तू सुन्नी है, किस एतबार से तुम मुस्तफ़ा का गुलाम अपने आप को कहलाता है। अब तेरा मौत का वक्त आया, वो दोस्त जिसने तुझे अपना दोस्त कहा था, जिसमें कस्में खाई थी, मरूंगा तो तेरे साथ मरूंगा, जीऊंगा तो तेरे साथ जीऊंगा। अब वो दोस्त तुझे मिलने नहीं जा रहा है, उसे फुर्सत नहीं मिल रही, उसके पास करो कि भाई तू कहाँ है, तो वो कहता है मुझे फुर्सत नहीं है, मैं खाली नहीं हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ। आज वो दोस्त भी तेरा काम नहीं आ रहा। मुझे पता तो सही, अल्लाह अकबर, तेरा जनाजा पड़ा है। अल्लाह अल्लाह यार, कैसी बातें करते हो। उठने की दूसरी बात है, अपने जिस्म की मक्खी तक नहीं हिला सकते हो। मरने के बाद में इंसान का आलम यह हो जाता है, इंसान जा रहा है चार खाने पर बैठ करके, अल्लाह अकबर, पहुंचा कब्रिस्तान। पहुंचने के बाद में ए मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, अब वो दोस्त वो जीने और मरने की कस्में खाया करता था, अब वो दोस्त तेरी कब्र पे मिट्टी डाल करके आ गया। अल्लाह अल्लाह, मुझे बता दो सही, क्या तुम कब्रिस्तान जाते हो? तुमने कभी गौर किया है, कभी सोचा है हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए? कब्रिस्तान पहुंचे वो दोस्त जो जीने और मरने की कस्में खाया करता था, आज वो दोस्त भी तुझे छोड़ करके आ गया। अल्लाह अकबर, तेरा भाई, वो भाई जो जीने और मरने की कस्में खाया करता था, किसी से झगड़ा हो गया, अपनी ताकत की परवाह न की, अपने जिस्म की परवाह न की, उससे बदला लेने पहुंच गया। आज वो भाई भी तेरी कब्र पे मिट्टी डाल करके आ गया। मुझे पता तो सही, ए मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, आज वो तेरा बाप अल्लाह अल्लाह पसीने में जाता है, कमाई करता है, मजदूरी करता है, अपने मालिक से कहता है, ए मालिक मुझे डबल मजदूरी चाहिए। मेरे बेटे ने केले के लिए कहा है, मेरे बेटे ने कपड़ों के लिए कहा है, मेरे बेटे ने सेब के लिए कहा है। अल्लाह अकबर, यहाँ तक के कोई काम नहीं आ रहा। तेरी माँ ने साथ छोड़ दिया, तेरे बाप ने साथ छोड़ दिया, तेरे भाई ने साथ छोड़ दिया, तेरे रिश्तेदार ने साथ छोड़ दिया, तेरे अहल अयाल ने साथ छोड़ दिया, तेरे तमाम घर वालों ने साथ छोड़ दिया। उस घर में अगर कोई काम आ रहा है, उस कब्र में कोई काम आ रहा है, कसम रब्बे काबा की, तो वही मुस्तफ़ा काम आ रहा है। जिनका हमने आज जलसा सजाया है, वही आमना का लाल काम आ रहा है। सारे दुनिया वाले जब छोड़ करके आ जाएंगे, उस
कब्र में आमना के लाल आएंगे। किसी ने कहा था कब्र में अंधेरा होगा, सरकार आएंगे सवेरा होगा, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।